दोस्तों नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंकज मिश्रा ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। ईडी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी के वकील ने पंकज मिश्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहने और धमकाने का हवाला देते हुए कहा कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो यह गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार ने केंद्र से की अपील, जल्द चुकाएं बकाया। झारखंड ने केंद्र के सामने अपनी समस्याएं रखी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में प्री बजट बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने झारखंड की मांग रखी। रामेश्वर उरांव ने राज्य में सूखे की स्थिति, बढ़ते प्रदूषण, जीएसटी से भविष्य में राज्य को आने वाली समस्याएं और केंद्र के बकाये का जिक्र किया। रामेश्वर उरांव ने किसानों की मदद के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। साथ ही यह जानकारी भी दी है कि कोयला पीएसयू के द्वारा 1,36,00,000 रुपए के बकाये हैं। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने की घोषणा, 5 दिसंबर से हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। मोर्चा के प्रमुख मांगों में झारखंड अलग करने के लिए किए गए आंदोलन में शामिल सभी आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन देने एवं आंदोलन में मारे गए आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड में चुपके क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन, सदस्यों में सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। परिवहन विभाग में क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इन सदस्यों में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस और राजद के किसी सदस्य को कमेटी में मौका नहीं दिया गया। प्राधिकार में सभी 11 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर किया गया। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव टलने से अब नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी मतदाता सूची। झारखंड में निकाय चुनाव टलने से अब यह तय हो गया कि अब अगले साल ही चुनाव हो पाएगा। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से मतदाता सूची का विखंडन कराकर मतदाता सूची तैयार करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2022 को अंतिम तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची का विखंडन कराकर वार्ड साइज मतदाता सूची तैयार कराई थी, लेकिन अब नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करवानी होगी। अगली खबर, झारखंड में समुद्री हवाओं के असर ने बढ़ाया सर्दी का सितम, तापमान में आएगी भारी गिरावट। झारखंड की राजधानी रांची में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान है। तापमान 10 डिग्री के नीचे आने के आसार है। इसके साथ ही दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतलहर चलने की आशंका बनी है। इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम हिस्से में शीतलहर चलेगी। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शीतलहर से प्रभावित होगा। अगली खबर, बेनीडीह गोलीकांड में सीआईएसएफ जवान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। बेनीडीह रेलवे साइडिंग में सीआईएसएफ की गोली से 4 लोगों की हुई मौत के मामले में बाघमारा थाना की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक प्रीतम नोनिया की पत्नी सोनिया देवी की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या का आरोप सीआईएसएफ जवान पर लगा। सोनिया ने दावा किया कि सीआईएसएफ के जवान ने जानबूझकर उनके पति को गोली मारी। उसने घटना को फर्जी मुठभेड़ बताते हुए ये कहा कि कोयले के अवैध धंधे से उसके पति का कोई संबंध नहीं था। अगली खबर, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह एवं प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह एवं प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने इन दोनों विधायकों खनन कंपनी शाह ब्रदर्स एवं सरकारी ठेकेदारों से जुड़े 50 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, और इसके बाद से ही ये पूरी संभावना बनी है कि पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान होगी। आयकर विभाग ने भारी मात्रा में लेन देन, बैंकिंग से संबंधित कागजात एवं संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से अगले सप्ताह किया जाएगा डिस्चार्ज। सीने में दर्द की वजह से हुई थी भर्ती। रिम्स में भर्ती आईएएस पूजा सिंघल को अगले सप्ताह तक अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर डॉक्टर निर्णय लेंगे। पूजा सिंघल को सभी विभागों के डॉक्टरों ने जांच के बाद पूजा सिंघल को किसी तरह की समस्या नहीं होने की पुष्टि कर दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को ईडी भेज सकती है दूसरा समन, 7 दिसंबर को फिर से हो सकती है पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेजने की तैयारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन को ईडी 7 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले हेमंत सोरेन से पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने 17 नवंबर को रांची के स्थानीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सूचना ये भी है कि नेताओं एवं नौकरशाहों के करीबी विशाल चौधरी की गिरफ्तारी हो सकती है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षक हो जाए सावधान, स्कूल से बाहर हाजिरी बनाए तो माने जाएंगे अनुपस्थित। झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि सरकारी स्कूलों में निर्धारित समय तक न केवल बच्चे बल्कि शिक्षक भी उपलब्ध रहे। समय पर शिक्षक और बच्चे स्कूल आए,
और समय पर यह स्कूलों में छुट्टी हो। इसे लेकर शिक्षकों को न केवल ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति बनाना अनिवार्य होगा, बल्कि उन्हें स्कूल में जाकर ही उपस्थिति बनानी होगी। अपने घर से या स्कूल से बाहर किसी जगह से उपस्थिति बनाने पर शिक्षक अनुपस्थिति पाए जाएंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरा होने पर सूखाग्रस्त प्रखंड के किसानों को मिलेगा पैसा। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरा होने पर झारखंड सरकार सूखाग्रस्त प्रखंड के किसानों को 3500 रुपए के हिसाब से सहायता देगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर लें। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस सचिवालय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और गव्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय सचिव और सभी निदेशालय के निदेशक शामिल हुए। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 21 साल की लड़की से रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर उसके शरीर के हिस्सों को एसिड से जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहचान छुपाने की नीयत से मृतक लड़की के चेहरे को पूरी तरह से एसिड से जला दिया। आपको बता दें कि मृतक लड़की रांची के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल इस घटना के बाद से सक्रिय होते हुए पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान में लिखे एक शब्द प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ई कोड परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। समारोह में सीजेआई DY चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि 1949 में यह आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बड़ा ऐलान, कहा कि दोबारा सत्ता में आएंगे तो झारखंड में असम की तरह लाएंगे NRC कानून। धनबाद में एयरपोर्ट भी बना दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में अगर सरकार हमारी दोबारा बनती है तो हम यहाँ पर NRC कानून लागू करेंगे और यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए घुस गए हैं उन्हें बाहर करेंगे। रघुवर दास ने कहा कि सिर्फ संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 10,000 एकड़ आदिवासियों की जमीनें छीन ली है। उनकी बहन बेटियों पर गंदी नजर है। सरकार के संरक्षण में गो तस्करी हो रही है। धर्मांतरण और गो तस्करी के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। अगली खबर, झारखंड के बूढ़ा पहाड़ के बाद अब सरंडा एवं पोड़ाहाट का जंगल भी नक्सलियों से मुक्त किया गया। बूढ़ा पहाड़ के बाद अब कोल्हान क्षेत्र का सरंडा एवं पोड़ाहाट का जंगल भी नक्सलियों से खाली हो चुका है। यहाँ पर सक्रिय नक्सली अब ट्रांजैक्शन क्षेत्र सरायकेला, खरसावा, खूंटी एवं पश्चिम सिंहभूम की सीमा में फंस गए हैं। ये नक्सली खाली कराए गए क्षेत्र में प्रवेश न करें, इसके लिए भी CRPF एवं झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। ट्रांजैक्शन क्षेत्र में रेंगहारतू के बाद हलमद, जामरो एवं सोलैवा में सुरक्षा बलों के नए कैंप तैयार हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में बढ़ जाएगी और भी ठंड। झारखंड में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में सुबह में कोहरा या धुंध रहने के बाद मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान पलामू प्रमंडल के कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। झारखंड में अब तेजी से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।